वेलकम बैक बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने मित्रों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे जाएं, वहाँ पे क्लास 9th मोशन चैप्टर लिखा होगा, वहाँ पे जाकर आप लाइन बाय लाइन सारे वीडियोज को देख सकते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, डिस्टेंस हमारा टॉपिक है। तो चलिए समझते हैं डिस्टेंस के बारे में। देखिए, किसी मूविंग बॉडी के द्वारा ट्रेवल किए गए पाथ के लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है और ये मूव कर रहा है। ठीक है, अब इस मूविंग बॉडी के द्वारा जितना पाथ कवर किया गया उसके लेंथ को कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जो है ए पोजीशन से पहले मूव किया, मान लीजिए बी पोजीशन पे। ठीक है, फिर बी से सी, फिर सी से डी। ठीक है, और सपोज कर रहे हैं कि ए से बी के बीच में जो दूरी है 2 किलोमीटर है, ये मान ले रहे हैं कि 1 किलोमीटर है, ये मान ले रहे हैं 5 किलोमीटर है। ठीक, अभी हमने क्या बोला कि किसी मूविंग बॉडी के द्वारा, ठीक है, किसी मूविंग बॉडी के द्वारा कवर किए गए पाथ के लेंथ को कहते हैं डिस्टेंस। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बॉडी जो है ए पोजीशन से आया डी पोजीशन पे, तो ये जो पाथ है, पाथ मतलब होता है रास्ता, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ, ये तो ये पूरा पाथ है यहाँ से यहाँ तक। इस पाथ के एक्चुअल लेंथ को ही बोलते हैं हम डिस्टेंस। आ गया बात समझ में? तो आप याद रखिए कि किसी मूविंग बॉडी के द्वारा कवर किए गए पाथ के लेंथ को कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के द्वारा, ये मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया गया, तो आप इसको ऐड कर दीजिए तो आप डिस्टेंस ऐसे निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू, ऐसे आप लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ठीक है, और ए बी 2 है और बी सी 1 है और ये 5, तो ये हो गया 2 1 3 3 5 8 किलोमीटर। आ गया समझ में? तो इस प्रकार आप डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया आपको डिफिनीशन हम लिख सकते हैं कि द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड और कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड द डिस्टेंस। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं कि डिस्टेंस को किस चीज़ से डिनोट करते हैं। तो याद रखिए बच्चों कि डिस्टेंस को स्मॉल एस से या तो कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट के बारे में। देखिए, यूनिट अगर हम बात करें तो यूनिट 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? देखिए, एमकेएस में एक यूनिट लिखते हैं, एक सीजीएस में और एक एफपीएस में। तो हमको इन दोनों को ही पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए 3 सिस्टम है। देखिए, एमकेएस को एसआई यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट बोले या तो एमकेएस, दोनों का मतलब वही होता है। अब इसका अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो एमकेएस तो मीटर किलोग्राम सेकेंड, सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसका होगा फुट पाउंड सेकेंड। तो आप इसका फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बोले एमकेएस यूनिट तो मतलब आप समझ गए एमकेएस यूनिट और एसआई यूनिट दोनों सेम होते हैं। ठीक है, अब डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है भाई? तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, एसआई यूनिट बोले मतलब एमकेएस यूनिट भी। ठीक है, अगर सीजीएस में बोले तो सीजीएस में होता है सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर, आप इसको याद रखिए। मीटर को स्मॉल एम से दिखाते हैं, सेंटीमीटर को सीएम से। ठीक है, आप इस तरह नोट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? और भी डिस्टेंस के यूनिट होते हैं, जैसे किलोमीटर होता है, लाइट ईयर होता है, ठीक है, फुट होता है, ये सब यूनिट होते हैं, इंच होता है, तो उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। चलिए अब थोड़ा ये समझते हैं कि भाई डिस्टेंस कौन क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी कि वेक्टर क्वांटिटी। जैसे आप यहाँ पे देखे हैं, जब हमने यह एग्जाम्पल लिया था तो कभी भी इस एग्जाम्पल में हमने डायरेक्शन की बात नहीं की। हमने बोला कि ए से बी गया 2 किलोमीटर, बी से सी गया 1 किलोमीटर, सी से डी गया 5 किलोमीटर, लेकिन हमने डायरेक्शन बोला? कभी नहीं बोला ना। इसका मतलब कि हाँ, ये कौन सा क्वांटिटी है भाई? स्केलर क्वांटिटी है।
अगर हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखें तो उसको देख ले, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में ही हमने इन सारे चीज़ों के बारे में बताया था कि स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, उसको देख ले प्लेलिस्ट पे जाकर, ठीक है। अब देखिए स्केलर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी होते हैं जो केवल मैग्नीट्यूड को बताते हैं, डायरेक्शन को नहीं बताते हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड मिल रहा है, ठीक है, डायरेक्शन को तो बताया तो नहीं है। हमने बताया था जब स्केलर क्वांटिटी के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताए थे, तो स्केलर क्वांटिटी जो है मैं किसके द्वारा, तो नंबर विथ प्रॉपर यूनिट के द्वारा डिनोट किए जाते हैं, ठीक है। तो हम हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। अब बात आती है, थोड़ा ध्यान से देखिए, जब आप कैलकुलेशन करेंगे, जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो उस समय डिस्टेंस जब निकालेंगे तो वहाँ पे डिस्टेंस के समय डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं करेंगे। वहाँ पे डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करना है कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करे, किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, हमको डिस्टेंस से कोई फ़र्क, उसके वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पे फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए आगे समझते हैं। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। हमने डिस्टेंस के बारे में सब चीज़ समझा, डिस्टेंस का डिफिनीशन क्या होता है, किस चीज़ से डिनोट करते हैं, कौन सा यूनिट होता है डिस्टेंस का, ठीक है, और भी डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में देखा। तो चलिए अब हम सीखते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में। तो चलिए अब हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। देखिए डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन क्या होता है, किसी मूविंग बॉडी के पोजीशन में चेंज होना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लीजिए कि कोई, मान लीजिए कि बॉडी है और ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसकी, मान लेते हैं कि ए पोजीशन पे है और इसके पोजीशन में मान लेते हैं कि चेंज हो गया किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक ये डिफिनीशन बना सकते हैं कि द चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब एक और डिफिनीशन हम बता रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये समझ लेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि एक बॉडी है और ये मूव कर रहा है, ठीक है, और मान लेते हैं कि ए पोजीशन से ये मूव कर रहा है, ठीक। अब हमने सपोज किया कि ये ए पोजीशन से आ गया यहाँ पे बी पोजीशन पे, ठीक है, ये जो बॉडी है आ गया बी पोजीशन पे, ठीक। अब मान ले रहे हैं कि ये फिर मूव किया और आ गया आपका बी से सी पोजीशन पे है, ठीक है, ये सी पोजीशन पे। अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, ये ए से बी आया, फिर बी से सी आया, और इसको आना था ए से सी पे। तो एक तो ये डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता था कि नहीं, आप देख सकते हैं ये आपका शॉर्टेस्ट लेंथ है इन दोनों के बीच में। तो इसका डिफिनीशन डिस्प्लेसमेंट का हम ऐसे भी बना सकते हैं कि किसी मूविंग बॉडी के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ पे जहाँ से शुरू किया ऑब्जेक्ट मूव करना, उसे कहते हैं इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, और यहाँ पे जहाँ पे ख़त्म हुआ ये, उसे बोलते हैं फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये बॉडी मूव कर रहा था, तो किसी मूविंग बॉडी के द्वारा, ठीक है, किसी मूविंग बॉडी के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट को याद रखिए कि ये स्मॉल डी से या तो एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और जो बता रहे हैं इसको ध्यान में रखिए। देखिए डिस्प्लेसमेंट को नंबर विथ प्रॉपर यूनिट और साथ साथ डायरेक्शन भी आएगा इसमें, ठीक है। देखिए कहने का मतलब ये है कि जब हम डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करते हैं, बताएंगे, तो वहाँ पे नंबर आएगा, नंबर के साथ साथ यूनिट भी होगा प्लस डायरेक्शन भी होगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट में जो बता रहे थे, जैसे लिखे थे 8 किलोमीटर जो है कि बॉडी मूव किया, तो यहाँ पे तो दो ही चीज़ें आ रही थी, एक तो नंबर और दूसरा था यूनिट। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें डायरेक्शन भी आ जाएगा, जैसे लिख देगा वेस्ट डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, तो वहाँ पे डायरेक्शन की भी बात की जाएगी। तो याद रखिएगा कि इसमें डायरेक्शन की भी बात की जाएगी डिस्प्लेसमेंट में। अब डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट के बारे में अगर हम बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट होता है मीटर, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। सीजीएस में अगर आप बात करें तो सेंटीमीटर होता है, ठीक है। जैसा कि डिस्प्लेसमेंट में हमने एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट को देखा था, सेम ही वही है, लेकिन
अब बात करें कि ये कौन सी क्वांटिटी है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें डायरेक्शन की भी बात की जा रही है। तो हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि वेक्टर क्वांटिटी वे क्वांटिटी होते हैं जो मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को भी बताते हैं, तो वे क्वांटिटी कहलाते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट में भी देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड आ रहा है प्लस डायरेक्शन की बात की जा रही है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इतना सारा हमने सीखा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट क्या है, कौन सी क्वांटिटी, इन सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस किए। अब हम बात करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, तो चलिए देखते हैं। अब हम समझेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला बात देखिए, डिस्टेंस में अभी हमने बताया है कि डिस्टेंस क्या होता है, तो जो बॉडी होता है उसके द्वारा कवर किए पाथ का एक्चुअल लेंथ होता है। इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक है, एक्चुअल लेंथ होता है पाथ का। ठीक है, पाथ। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच में भाई, तो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। आप शॉर्ट में लिख गए हैं, इसको आप समझ लीजिए। क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, डिस्टेंस ये टी है। ठीक है, दूसरा समझते हैं। देखिए डिस्टेंस को अभी हमने बताया ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, जबकि हमने डिस्प्लेसमेंट को क्या बताया था, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। देखिए डिस्टेंस जो होते हैं हमेशा पॉजिटिव होते हैं, हमेशा क्या होते हैं भाई, पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव या ज़ीरो नहीं हो सकते हैं। तो याद रखिए कि डिस्टेंस जो होते हैं हमेशा पॉजिटिव होते हैं, कभी भी निगेटिव या ज़ीरो नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट था, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक है, 1 2 3। चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। देखिए डिस्टेंस जो होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से इक्वल होता है या तो उससे ग्रेटर होता है। इसका मतलब ये आपको, ये अगर डिस्टेंस है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो याद रखिए कि डिस्टेंस जो होता है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, नहीं तो उससे ग्रेटर होता है। इसका मतलब ये हमने यहाँ से ये समझ लिया कि ये मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है और ये डिस्टेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो इक्वल होगा या तो डिस्टेंस से कम होता है। बात समझ में आ गई। तो याद रखिएगा कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, नहीं तो उससे ग्रेटर होता है। ठीक है, इतने बात आपको समझ में आ गया। एक लास्ट पॉइंट है, इसको समझ लीजिए। देखिए जैसे कहने का मतलब ये है कि दो पोजीशन हैं और दो पोजीशन के बीच में जो ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया है यहाँ से यहाँ तक, ये बताता है कि जो पाथ है वे किस प्रकार का है। ठीक है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट जो है कि इस चीज़ को नहीं बताता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ए से बी मूव किया, फिर बी से सी मूव किया, फिर सी से डी मूव किया, फिर डी से ए मूव किया। अगर आपको डिस्टेंस पूछे तो आप क्या कहेंगे, एक्चुअल पाथ ऑफ द लेंथ। तो एक्चुअल पाथ क्या है, ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ए, मतलब रेक्टेंगुलर टाइप का है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट बोले तो शॉर्टेस्ट इनिशियल पोजीशन भी है, ये फाइनल पोजीशन भी है, तो इसका मतलब भाई कितना होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0। तो ये जो है कि नहीं बता पाता है क्या कि किस प्रकार का पाथ फॉलो हुआ है। तो आप नोट कर लीजिएगा कि दो पोजीशन के बीच में ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई दूरी ये बताता है कि किस प्रकार का पाथ फॉलो हुआ है या किस प्रकार का पाथ वे जो है कि कवर किया बनाया है, जबकि डिस्प्लेसमेंट ये नहीं बताता है। अब बात आती है कि किस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे। चलिए तो देखते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है ए पोजीशन पे और ये सपोज ऐसे दिखा दे रहे हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं कि ए पोजीशन से ये आया भाई बी पोजीशन पे। ठीक है, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। फिर सपोज करें कि बी से सी पोजीशन पे आया, ये आपका सी पोजीशन है और ये आपका ऑब्जेक्ट है।
सपोज करें कि इनके बीच में ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था और ये आपका 3 किलोमीटर का डिस्टेंस था। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि किस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे। तो याद रखिएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा तो उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे, वे भी सेम साइन के साथ। चलिए तो देखते हैं कैसे। अभी मान लीजिए, अभी हमने क्या बताया था आपको, डिस्टेंस वाले में बताया था कि एक्चुअल पाथ ऑफ द लेंथ। तो देखिए पाथ भाई ए से सी तक है और इसका एक्चुअल लेंथ कितना है, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, 5 और 3 मतलब 8 किलोमीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तब क्या होगा, तो आप देख रहे हैं इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है और इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है। इसका मतलब फिर वही हो जाएगा ना, 8 किलोमीटर। बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। आ गया समझ में। अच्छा, अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है वे सर्कुलर मोशन कर रहा है, तब जो है कि डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो चलिए आइए इसको समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है ए पोजीशन पे और ये भाई मूव किया ऐसे सर्कुलर। ठीक है, थोड़ा फिगर आप देख सकते हैं, ये मान ले रहे हैं कि इसका ये सेंटर है और ऐसे डॉट डॉट करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये ए पोजीशन था और ऐसे ये घूम के आया ऑब्जेक्ट और ये पूरा आ गया इसी पोजीशन पे। अब हमारा क्वेश्चन ये कि यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। चलिए दोनों को समझते हैं। अब आप देखिए ए पोजीशन पे था, ये आया एक्चुअल पाथ, तो ये है ना एक्चुअल पाथ, ये है हमारा, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालना है। तो आप जानते हैं ना कि सर्किल का जो सरकमफेरेंस होता है यही होता है और ये कितना के इक्वल होगा, 2 पाई आर के। इसका मतलब डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई आर। आ गया समझ में। देखिए याद रखिए कि सर्किल का जो सरकमफेरेंस होता है, तो सर्किल का सरकमफेरेंस ये होता है और इसी के बराबर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पाथ का लेंथ है, तो इसका मतलब जो सरकमफेरेंस होगा वे पाथ का लेंथ के इक्वल होगा, मतलब डिस्टेंस के, तो 2 पाई आर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में देख रहे हैं कि ए पोजीशन पे था, ए ही पे आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। इसलिए क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो वही दोनों के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। अगर सपोज करें कि मान ले कि अगर सेमी सर्किल में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब क्या होगा। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मूव किया यहाँ से यहाँ आया, मतलब ए से बी आया, ये आपका ये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको 2 चीज़ें बतानी है। पहला बताना है डिस्टेंस और दूसरा बताना है डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्टेंस कितना होगा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से आ रहा है यहाँ पे, तो भाई सरकमफेरेंस होता है पूरा, मतलब 2 पाई आर, लेकिन उसका आधा ही तो चल रहा है, मतलब सेमी सर्किल मतलब आधा, तो 2 पाई आर होता है पूरा, आधा के लिए 2 से डिवाइड कर दे, मतलब कितना हो गया, पाई आर। मतलब अगर सेमी सर्किल में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका जो है कि डिस्टेंस कितना होगा, पाई आर होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछें तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ ऐसे ही, ये तो डिस्टेंस हो गया, लेकिन इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है और इसको बोलते हैं भाई डायमीटर। इसका मतलब डायमीटर को डी लिखें या तो 2r लिखें, तो 2r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब r की वैल्यू आपको दिया होगा क्वेश्चन में, तो आप वहां से पुट कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों, आप इसको दोनों नोट कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपनी फ्रेंड्स के साथ पहले वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस प्रकार की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, वे भी ऑल वाले बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक बात और, अगर आप पूरा जो भी वीडियो चैप्टर है तो उसका सारा वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे जाएं, जिस चैप्टर का चाहते हैं वहाँ पे आप सर्च करें। वहाँ पे आप अगर जैसे आपको मोशन वाला का देखना है तो क्लास 9th मोशन लिखे होंगे, वहाँ पे जाकर आप सारे वीडियो लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।